जंग के 22वें दिन ईरान ने धमकी दे दी है कि ट्रंप और नेतन्याहू का अंजाम सद्दाम हुसैन जैसा होगा। ऐसा अंजाम जिससे दुनिया को ईरान की ताकत का अंदाजा हो जाएगा। दोस्तों, अमेरिका इजराइल इस जंग में पीछे हटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ईरान पीछे हटने को तैयार अब नहीं है। ईरान की IRGC ने अब कह दिया है कि ट्रंप नेतन्याहू का अंजाम सद्दाम हुसैन जैसा होगा। ईरान 24 के हवाले से लिखा गया है, खत्म अल अनबिया स्पोक्सपर्सन वॉन्स ट्रंप एंड नेतन्याहू फेस सद्दाम लाइक फेट्स। सद्दाम जैसा हश्र ही उनका होगा, ऐसा कहा गया है। इसके आगे लिखा गया है, USS जेराल्ड फोर्ड्स विड्रॉल एक्सपोज द एरोगेंस ऑफ द माइटी। व्हाई शुड अ $13 बिलियन वॉरशिप फियर $1K स्मॉल बोट्स जस्ट अ पेपर टाइगर। कहने का मतलब क्या है, पूरा बयान क्या है, सब कुछ आपको बताते हैं। दरअसल IRGC ने कहा कि हम पूरे यकीन और तजुर्बे के साथ जंग के मैदान की ओर बढ़ रहे हैं। हमने सालों तक इस रास्ते को आजमाया है जिसमें सद्दाम जैसे बेरहम हमलावर के खिलाफ 8 साल से ज्यादा की थोपी हुई जंग भी शामिल है, जिसे हमने आखिरकार ताकत और भरोसे से हरा दिया। ऐसे जालिम का अंजाम अब ट्रंप और नेतन्याहू जैसों का इंतजार कर रहा है। हमारे लिए मैदान में उतरना कभी हार नहीं है। भगवान ने हमारे लिए नाकामी का रास्ता बंद कर दिया है। यहाँ IRGC का कहने का मतलब यह है कि जैसे उन्होंने सद्दाम को हराया था, ईरान इराक की जंग में जब 8 साल तक युद्ध हुआ तो इराक हार गया और फिर अमेरिका ने सद्दाम को जबरदस्ती पकड़कर उस पर तमाम आरोप लगाकर उसे फांसी पर चढ़ा दिया। ये सद्दाम का अपमानजनक अंत माना जाता है। बिल्कुल इसी तरह, यानी कि जो चीज अमेरिका ने सद्दाम के साथ की, वो चीज ट्रंप और नेतन्याहू के साथ भी होगी और अंततः सब मिट्टी में मिल जाएंगे, ऐसा IRGC का कहना है। IRGC के एक बयान के पीछे की कहानी आपको बताते हैं। दरअसल लगातार जो ट्रंप और नेतन्याहू है, ये दोनों क्लेम कर रहे हैं कि वो इस जंग को जीत रहे हैं, लेकिन जमीन पर जो हकीकत है वो इससे बिल्कुल उलट, बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है। लगातार ईरान दुगनी ताकत के साथ हमला कर रहा है और अपने एरियाज को भी बढ़ा रहा है, हमले के एरियाज को भी बढ़ा रहा है, नए नए तरीके से हमला करता हुआ दिखाई दे रहा है। IRGC ने एक बयान जारी कर पश्चिमी एशिया क्षेत्र से USS जेराल्ड R फोर्ड विमान वाहक पोत की अचानक वापसी की निंदा की है और इसे अमेरिकी सेना की कमजोरी का संकेत और जारी युद्ध के बीच अपनी सेनाओं के साथ खड़े होने में विफलता करार दिया। दरअसल USS जेराल्ड अमेरिका का एक युद्धपोत जहाज है, जहां से प्लेन एक्चुअली टेक ऑफ करते हैं। अगर कोई फाइटर जेट जाता है तो वो इससे होकर जाता है, इससे यहां से टेक ऑफ करता है। अब USS जेराल्ड ईरान से दूर जा चुका है। क्यों जा चुका है? क्योंकि ईरान लगातार हमले कर रहा था। ईरान के हमलों की वजह से इतना बड़ा जहाज, जो कि इतने बड़े देश का है, इतने शक्तिशाली देश का है, वो ईरान की छोटी मोटी बोट से डर गया। इस बात को यहां पर IRGC कह रही है। IRGC ने आगे कहा कि इस जहाज को US ठिकानों की ओर मोड़ना और साथ ही बाब अल मंडेब स्ट्रेट से गुजरने से बचने की साफ कोशिशें देखने वालों के मन में एक बुनियादी सवाल खड़ा कर रही हैं कि आखिर $13 अरब का एक जंगी जहाज कुछ मुट्ठी भर सस्ते और फुर्तीले लड़ाकू नाव से कैसे डर गया, क्यों डर गया? इस बात को कहा जा रहा है कि $13 बिलियन का USS जेराल्ड है, वहां पर USS जेराल्ड में इस जंग के बीच में ही एक बार आग लग जाती है। 30 घंटे लगते हैं उस आग को बुझाने में और इसके बाद ईरान के आसपास के पानी के इलाके से वो जहाज निकल जाता है, चला जाता है, US के ठिकानों पर चला जाता है। आया था वो ईरान पर हमला करने के लिए, लेकिन ईरान की छोटी मोटी बोट्स के हमले से ही वो इतना घबरा गया, इतना डर गया कि वापस उस जहाज को भेज दिया गया। क्योंकि अगर ईरान बड़ा हमला करके उस जहाज को डुबो देता तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका के लिए पूरी दुनिया में बहुत ही ज्यादा मुश्किलें बढ़ जाती, किरकिरी हो जाती सब जगह। वो आखिर जवाब क्या देते कि छोटे मोटे जहाजों से, सस्ते जो वॉरफेयर हैं, उससे अमेरिका का इतना बड़ा जहाज डूब गया। अब ईरान की ताकत से अमेरिका डर गया, ऐसी बात यहां पर कहने की कोशिश की जा रही है। इस बीच हिंद महासागर में एक और US जहाज, जो कि अब्राहम लिंकन है, शुरू से ही इसकी काफी ज्यादा बात हो रही थी। अब्राहम लिंकन भी इसी तरह की अस्थिरता का शिकार हुआ है, जिससे इस क्षेत्र में अमेरिकी नौसेना की मौजूदगी की ढांचागत कमजोरी और भी साफ हो गई है। यानी कि नेवी, अमेरिका की जो नेवी है मौजूदा वक्त में कितनी कमजोर दिखाई दे रही है, आप इस स्थिति से उसका अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि पहले तो USS जेराल्ड चला जाता है और फिर अब्राहम लिंकन पर हमला होता है ईरान की तरफ से। भयंकर मिसाइलें दागे जाते हैं, ड्रोन दागे जाते हैं और ईरान का ऐसा दावा है कि उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत आई है, क्षतिग्रस्त हुआ है, डैमेज हुआ है किसी तरह से। इस वजह से उसे भी अब अमेरिका के ठिकानों पर भेज दिया गया है। ईरान के पानी से दूर उस जहाज को भी हटा दिया गया है, युद्धपोत को हटा दिया गया है। क्यों हटा दिया है? क्योंकि ईरान के हमलों से ये जहाज डर गए।
इससे साफ पता चल रहा है कि अमेरिका की नेवी यहां पर कितनी कमजोर हो रही है, क्योंकि जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से इंडस्ट्रियल जहाजों को निकालने की बात थी, उस वक्त भी डोनाल्ड ट्रंप के कई बार कहने के बावजूद अमेरिका की नेवी ने साफ कह दिया था कि वहां पर हमले हो रहे हैं, हम अपने जहाज लेकर नहीं जाएंगे, हम वहां पर नहीं जाएंगे, हम वहां से किसी भी जहाज को नहीं निकाल पाएंगे। सीधे साफ तौर से यहां पर नेवी ने कह दिया था। राष्ट्रपति तक की बात को ठुकरा दिया था। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है कि ईरान मानेगा नहीं, और ईरान हमला करेगा तो हम आखिर कहां जाएंगे, हम कैसे बचेंगे। और अपना बचाव देखते हुए ही जंगी जहाज अपने हटा दिए गए हैं। इसके अलावा यूएस के प्रेसिडेंट को लेकर भी एक बयान दिया गया है, जिसकी की तरफ से कहा गया कि जो बार बार झूठे दावे करने के लिए जाने जाते हैं यूएस के प्रेसिडेंट, उन्हें ईरान की नौसैनिक ताकत को पूरी तरह तबाह कर देने का दावा कर रहे हैं। अब इन जंगी जहाजों को ओमान सागर और लाल सागर जैसे निर्णायक युद्ध क्षेत्रों में भेजने का आदेश देने से कतरा रहे हैं। इसके आगे उन्होंने कहा कि इस्लाम की सेनाएं जो युद्ध के मैदान में अमेरिकी जंगी जहाज को नजदीक से देखने और उसे करारा जवाब देने के लिए बेताब हैं, वो पूरी तरह से तैयार हैं। वो बस इस बात का इंतजार कर रही हैं कि नौसैनिक युद्ध के ऐसे हैरतअंगेज नजारे अमेरिकी मरीन सैनिकों को अपनी आंखों से देखने का मौका दिया जाए। यानी कि आईआरजीसी का कहना है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, आपको जिस भी तरीके से लड़ाई लड़नी है आप लड़ लीजिए। पानी में लड़ना है, ले आइए अपनी नौसेना। कहां पर लेकर आएंगे? हॉर्मुज में लेकर आएंगे, अरब सागर में लेकर आएंगे, खाड़ी में लेकर आएंगे, जहां लाना है ले आइए, हम तैयार हैं। और सबको ये चीज देखनी चाहिए कि कैसे यहाँ पर हम हमला करेंगे। ये बात आईआरजीसी की तरफ से कही जा रही है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है वो तो यही है कि आईआरजीसी जो कि ईरान की फोर्स है, वो लगातार ऐसे बयान देकर एक तरीके से ये भी बताने की कोशिश कर रही है कि हम कमजोर कहीं से नहीं पड़ रहे हैं। इससे पहले ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से एक और सवाल पूछा गया था। उनसे कहा गया था कि क्या आपको डर है कि अमेरिका अपने सैनिकों को ग्राउंड पर उतार देगा? तो उन्होंने कहा था कि हम तो इंतजार ही कर रहे हैं इस चीज का, लेकर आए वो अपने सैनिक, ला पाए तो ले आए। यानी कि ईरान पूरी तरह से अपने टशन में है और इस बात को कह रहा है कि आपको जिस भी तरीके से युद्ध लड़ना है लड़ लीजिए, अंजाम तो आपको ही भुगतना होगा, और अंजाम होगा सद्दाम हुसैन जैसा, ट्रंप और नेतन्याहू का। भयंकर तरीके से वो जंग हारेंगे और फिर जैसा अंजाम सद्दाम हुसैन का हुआ था वैसा अंजाम होगा। वैसी बात कहने की कोशिश आईआरजीसी की तरफ से की गई है और लगातार युद्ध का जो दायरा है अब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ईरान ने डिएगो गार्सिया पर मिसाइल दागकर इस बात को कह दिया है कि हमारे रेंज से कोई भी नहीं छूटेगा और हम सब पर हमला कर सकते हैं। देखना होगा कि आगे युद्ध में होता क्या है। फिलहाल के लिए मेरे अनेक महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा।